तो नंद किशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए हैं धामा दंपति ने। और अब आपको दिखाते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। निर्भया केस में दोषी पवन की याचिका पर आज ही होगी सुनवाई। निर्भया की मां की अपील पर आज ही सुनवाई। विधानसभा में हंगामे के बाद कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हुई विधानसभा की कार्रवाई। नागरिकता कानून के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदेश भर में प्रदर्शन। विधानसभा में सपा विधायकों ने जताया विरोध। प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं अखिलेश। लखनऊ में हिरासत में लिए गए सपा के कार्यकर्ता जिला कार्यालय से पुलिस कस्टडी में भेजे गए। प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में सफाई कर रहे हैं प्रदर्शन। नागरिकता कानून विवाद के बीच पाकिस्तान से आई हसीना को मिली भारत की नागरिकता। गुजरात सरकार ने दिया प्रमाण पत्र। 1999 में शादी के लिए पाकिस्तान चली गई थी हसीना। पहली बार कांग्रेस ने माना नागरिकता संशोधन कानून देश के मुसलमानों पर नहीं करेगा कोई असर। न्यूज 18 की चौपाल में बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह। एनआरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा कि एनआरसी से डरने की नहीं है कोई जरूरत, मुसलमानों के लिए की जाएगी विशेष व्यवस्था। न्यूज 18 चौपाल में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, देश हित में बनाया गया नागरिकता कानून विपक्ष कर रहा है लोगों को गुमराह करने की कोशिश। न्यूज 18 चौपाल कार्यक्रम में राम मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण होगा और जल्द ही भव्य राम मंदिर बनेगा। जनहित में सरकार का काम ही रामराज। न्यूज 18 चौपाल में बोले मुख्यमंत्री योगी, सरकारी धन नहीं, अयोध्या में लोगों के चंदे से बनेगा राम मंदिर। न्यूज 18 चौपाल के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने देश को पीछे ले जाने का काम किया है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 370 को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। न्यूज 18 चौपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। गडकरी ने कहा कि मैं एक बार कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी विचारधारा पर गर्व है। राम मंदिर न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने कहा है कि देश के मुसलमानों को इस नागरिकता कानून को सहर्ष स्वीकारना चाहिए। तो देश में घुसपैठिए हैं, इस कानून से इनको डरना चाहिए। नागरिकता संशोधन पर चल रहे छात्र आंदोलन पर बोलते हुए सपा सांसद आजम खान ने कहा कि यह कानून संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मिले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुंबई के अस्पताल में भर्ती है बलूनी का जाना हाल, लगातार स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुंबई में फिल्म निर्देशक और एडिटर से की मुलाकात। फिल्मकारों के साथ उत्तराखंड में शूटिंग को ज्यादा बढ़ावा देने पर हुई बात। देहरादून में पंचायत उपचुनाव की वोटिंग जारी। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग। 256 ग्राम पंचायत सदस्य, 8 प्रधान पदों के लिए हो रहा था। दल बदल कानून को बदलने की हुई मांग, मार्च तक हो सकता है बड़ा फैसला। विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन में उठी बात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, संसदीय लोकतंत्र में बढ़ा है लोगों का भरोसा। नैनीताल डीएम सविन बंसल ने बीडी पांडे जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। ठंड से बचाव के लिए अस्पताल में तत्काल रूम हीटर लगाए जाने के दिए निर्देश। बर्फबारी ने औली की पूरी वादी को सफेद चादर में तब्दील कर दिया है। पर्यटक बर्फीली ढलानों को जमकर दीदार कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद औली में अब तक 2500 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर दरक रही है पहाड़ी। कुम्हारखेड़ा के पास गिर रही भारी मलबा। जेसीबी चालक और कर्मियों ने भागकर बचाई जान। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी से रुद्रप्रयाग के किसानों के चेहरे खिले। उत्तर भूमि की खेती के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही बर्फबारी। कुमाऊं में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना किया मुश्किल। पारा पहुंचा 10 डिग्री से नीचे। लोग लगा रहे ठंड से बचने की जुगाड़। उत्तरकाशी में बीते 10 दिनों में हुई बर्फबारी से जहां पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चों के लिए भी बर्फ किसी आफत से कम नहीं है। बर्फबारी के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चों ने ठिठुर कर अपनी परेशानियां बताई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। कोहरे और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल बंद कर देने पड़े। गोरखपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइमरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों को आज बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। न्यूज 18 ने कड़ाके की ठंड में चल रहे प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों संबंधित खबर प्रमुखता से दिखाई। कपकपाती ठंड ने दिल्ली का 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकतम तापमान 1997 के बाद सबसे नीचे 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। 1997 में यह 11.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था।
पश्चिमी हिमालय से बहने वाली सर्द हवाओं ने दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पारे को लुढ़का दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत यूपी के अधिकांश मैदानी इलाकों में ठंड हो रही है। लखनऊ भी ठंड से ठिठुर रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल के समय में बदलाव किया गया। बच्चों को अब देरी से जाना होगा स्कूल। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। सीतापुर में भी कड़ाके की ठंड। मथुरा में इसी कड़ाके की सर्दी में भगवान को बचाने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए गए। मंदिरों में कान्हा को गर्म कपड़े भी पहनाए गए। पहाड़ों में पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में परेशानी बढ़ी। चमोली में कई इलाकों में ग्रामीण रास्ते बंद हो गए तो स्कूल तक जाने में बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बर्फबारी के बाद नैनीताल में ठंड बढ़ गई है, जिसके बाद शहर में ठंड से बचने के लिए नगर पालिका ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। मल्लीताला, तल्लीताला समेत अन्य जगहों पर भी अलाव चलाए जा रहे हैं। ऋषिकेश नगर निगम का हैरानी भरा फैसला। मीट के साथ अंडे पर भी लगा बैन। 25 दिसंबर के बाद अंडा बेचा तो जाएंगे जेल। टनकपुर टू चंपावत ऑल वेदर सड़क स्वाला के पास बीते 8 दिनों के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। वहीं अगले 7 दिनों तक सड़क खुलने की संभावना नहीं है, जिसके बाद सड़क न खुलने से क्षेत्र के लोगों में अब प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाई देने लगा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2005-06 से लाल ढांग गांव के विस्थापन की चली प्रक्रिया। यहां से लौटना उखाड़ने का काम भी शुरू किया गया। कॉर्बेट प्रशासन ने घास के मैदान विकसित करने का बनाया मन। सुप्रीम कोर्ट देश भर में महिलाओं के साथ हो रही यौन शोषण की घटनाओं पर लिया संज्ञान। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। 7 फरवरी तक कोर्ट ने मांगा जवाब। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी से बलात्कार का मामला। कोलकाता के सीनियर खिलाड़ी पर आरोप। कोलकाता में पॉक्सो के तहत दर्ज हुई एफआईआर। रामपुर पुलिस ने रेप पीड़िता को दिलाया न्याय। कोर्ट में लगातार पैरवी के बाद आरोपी को हुई फांसी की सजा। 6 महीने पहले पड़ोसी ने 6 साल की बच्ची के बलात्कार के बाद कर दी थी। कासगंज जिले के जिला जज ज्योत्सना शर्मा, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसपी सुशील ढुले ने बिजनौर के न्यायालय में हुई घटना का सबक लेते हुए न्यायालय और जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बलरामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने संयुक्त जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोली। महाराजगंज जिले के बहुचर्चित गौ सदन मध्य के कमिश्नर जयंत नलिकर ने दौरा किया। इस दौरान कमिश्नर ने गौ सदन में बन रहे पशु रोड, पशुओं के रखरखाव, चारा पानी और अन्य जरूरी सामानों के बारे में जांच पड़ताल की। गोरखपुर जिला जेल का आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। कैदियों को मिलने वाले खाने, जेल की साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी। मेरठ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक फिल्मी गानों पर फायरिंग करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो थाना किटौर क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगरा में पुलिस की जीप में बैठे कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस की जीप में एक कुत्ता आराम से बैठा हुआ है। गाजियाबाद में टोल कर्मियों द्वारा टोल मांगे जाने पर पुलिसकर्मी ने टोल बूथ के अंदर घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। थाना मसूरी क्षेत्र के डासना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की यह घटना है। शामली के कराना कोतवाली क्षेत्र में 2 छात्रों में संघर्ष हुआ। वायरल वीडियो में 2 छात्र आपस में लड़ते नजर आए। दोनों के बीच जमकर मारपीट। रायबरेली में एक ट्रैक्टर एजेंसी ने आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लैंसडाउन में कैंट बोर्ड के चुनाव की आहट के साथ ही स्थानीय लोगों ने कैंट के चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। केंद्र सरकार से कैंट के नियमों में शिथिलता की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे कैंट वासियों ने इस बार चुनाव बहिष्कार करने की ठान ली। बलिया के फेफना थाना पुलिस ने कई बड़ी घटनाओं में वंचित 15,000 के शातिर इनामिया बदमाश नट को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हरदोई में कई मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर्विलांस सेल की मदद से बेनीगंज पुलिस ने की गिरफ्तारी। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर इमिग्रेशन ने नेपाल से भारत आ रहे एक तिब्बती युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तिब्बती युवक के पास फर्जी भारतीय वोटर आईडी कार्ड भी बरामद हुआ। हल्द्वानी में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी यूपी के मीरगंज का रहने वाला है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी यूपी सरकार के पेयजल विभाग में संविदा पर प्लम्बर के तौर पर काम करता है। चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस ने मुनीम पर फायरिंग के बाद लूट की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल एक आरोपी शिव कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया। खटीमा में मां पिता के रिश्ते को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है। लव मैरिज करने वाले दंपति ने 28 दिन की बच्ची का मुंह दबाकर हत्या की। शव को शारदा नदी में फेंक दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट।
श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में इस बार एग्जाम जून तक ही हो पाएंगे। कुलपति पीपी ध्यानी का कहना है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव का फैसला देरी से हुआ, इसलिए जून में परीक्षा होगी। देहरादून को मिली केंद्रीय वित्त मंत्रालय से बड़ी सौगात। देश भर में सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनेगी देहरादून। वित्त मंत्रालय ने 1468 करोड़ के एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। पिथौरागढ़ के बाद अब उत्तरकाशी भी हवाई सेवा से जुड़ेगा। 20 दिसंबर को चिन्याली सोन हवाई पट्टी पर होगा ट्रायल। उड़ान योजना के तहत जल्द शुरू होगी नियमित फ्लाइट। इंफाल में ऑरेंज फेस्टिवल का बुधवार को आगाज हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। मेले की खासियत है कि इसमें तरह तरह के संतरे के स्टॉल रखे होते हैं। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार की बैठक में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर एक समान 28% टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह दर 1 मार्च 2020 से लागू होगी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं हालात, तैयार रहे भारतीय सेना। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस को मनाने के लिए 28 दिसंबर को सभी राज्यों की राजधानियों से मार्च निकालने का फैसला किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि देश को बीजेपी के विकल्प की जरूरत है जो देश में टिक सके। एक सप्ताह के भीतर ममता ने तीसरी बार निकाला मार्च। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पूरे देश को हिरासत केंद्र में बदलना चाहती है केंद्र सरकार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी से की बात। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने पर हुई बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। पेंटागन पहुंचने पर राजनाथ का 21 तोपों के सलामी के साथ स्वागत। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने भारतीय मूल के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को सौंपी अहम जिम्मेदारी। इस्लामोफोबिया समेत सामाजिक और धार्मिक मसलों पर सुझाव देने के लिए गठित स्वतंत्र समीक्षा समिति का प्रमुख किया नियुक्त। मलेशिया में होने वाले कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से दबाव बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।